मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि जी रिजवान की कप्तानी जो है वो फरारी से सीधा रक्शे पे आ गई है। उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कप्तान बनने के बाद वो कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाए। तो क्यों कहा उन्होंने फरारी से रक्षा, समझ नहीं आया मुझे। फरारी कब थी वैसे ही? हाँ, ये पूछ रहा था मैं, आप बताएं। नहीं, ऑब्वियसली रिजवान जब से कैप्टन बने हमें कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नज़र नहीं आई या कोई ऐसी सिमिलैरिटी नज़र नहीं आई जो बाबर आजम के अंदर ना हो। और ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम थोड़ी सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे और आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी तो हमारी इस तरह से फेल हुई, कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आई। और नेक्स्ट थिंग जो है वो आपका नया स्क्वाड है कि उसमें आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र होनी चाहिए ओडीआई वर्ल्ड कप के ऊपर, आपकी नज़र होनी चाहिए 2028 में जो हमने गोल्ड जीतना है उसकी तैयारी आज से शुरू होगी। तो अगर वही प्लेयर्स आ जाएंगे, जैसे नसीम भाई ने कहा, जीतना तो चाहिए अभी से। आज कितना एक प्राउड मोमेंट था जब अरशद इस तरह क्रिकेट चलेगी तो नहीं जीतेंगे। लेकिन सलमान अली आगा कह रहे हैं हमारा अगला टारगेट जो है वो वर्ल्ड कप है। तो अगले तक वो कैप्टन रहेंगे? ये सवाल एक मेरे जहन में आया था, अगले तक वो कैप्टन रहेंगे? मोहसिन नकवी साहब हुए तो वो कैप्टन रह जाएंगे, लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, क्या अगला वर्ल्ड कप आप इसी तैयारियों से जीतेंगे? इमन आप क्या कहती हैं कि अगर इमन आप मुझे बताएं कि जो इस वक्त मैनेजमेंट की चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है आपके भी आ रही हैं, जो आकिब जावेद साहब की चीज़ें सामने आई हैं, जो इस दफ़ा टीम की चीज़ें सामने आई हैं कि कप्तान है तो वो कह रहा है मेरे पास पावर ही नहीं है, ये वही चल रहा है। तो ऐसी अगर सूरत हाल रही जो अभी तक हमें बदलती भी नहीं लग रही, हम समझ रहे थे न्यूजीलैंड जो टीम भेजेंगे उसमें चेंजिंग आएंगी, क्या ड्रामा किया वो समझ आ गया, तो फिर आपको लगता है कि हम जीतेंगे? ये सवाल है। नहीं, ऑब्वियसली अगर हम कप्तान को पावर नहीं देंगे ना तो एट द एंड हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे कि मेरे पास तो पावर ही नहीं थी, इसने ये किया, उसने यूँ किया। तो इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है। और मैं हमेशा से एक चीज़ सोचती हूँ कि हमें 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उस माइंडसेट को हम कब चेंज करेंगे? हम उस पे भी आएंगे, लेकिन आप कह रही हैं कि कप्तान को पावर, अच्छा हमारे यहाँ बाबर जब थे तो उनको बड़ी पावर दी थी, तब हमने कौन से कोई तमगे ले लिए थे। यहाँ कप्तान को पावर देने के बाद फिर कप्तान जो अपनी लॉबी बना लेता है। अभी हमने आकिब जावेद को भी अथॉरिटी दी, कंप्लीट अथॉरिटी दी, किसी और की उसमें से नहीं थी। बाबर को भी जब हमने कप्तान बनाया कंप्लीट अथॉरिटी दी, किसी और की उसमें से नहीं थी। आपको कुछ 5 से 6 लोग ऐसे अपने रखने चाहिए ज्यूरी के अंदर जिनके आप डिसीजन मेकिंग ले सकें, जिनके अंदर इतनी पावर हो कि आपको गाइड कर सकें स्ट्रेटेजिक डिसीजन में।